हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, शायद 2 दिन से मैंने रीडिंग नहीं की है। मुझे ना लू लग गई है, जिसकी वजह से थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है। आप लोग भी अपना ध्यान रखिए। कहीं पे पानी गिर रहा है तो कहीं बहुत गर्मी पड़ रही है। आप लोग मुझे बताइएगा कि आप लोग कौन कौन से जगह से हैं और वहाँ मौसम कैसा है। आज हम देख रहे हैं कि व्हाट इज़ योर फर्स्ट इम्प्रेशन ऑन द पीपल। लोगों पर आपका फर्स्ट इम्प्रेशन कैसा रहता है, इस टॉपिक पर ये रीडिंग है। चलिए शुरू करते हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, स्ट्रेंथ, पेज ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ सूट्स, जस्टिस, 6 ऑफ कप्स। बॉटम ऑफ द डेक है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। सबसे पहली बात तो मुझे यहाँ दिखाई दे रही है कि लोगों में आपका फर्स्ट इम्प्रेशन यह पड़ता है कि आप गोल ओरिएंटेड व्यक्ति हैं, कैरियर ओरिएंटेड व्यक्ति हैं। आपको अपने जीवन के लक्ष्यों का पता है, ठीक है। यहाँ पर ये दिखाई देता है कि आपकी एनर्जी एक ऐसी स्ट्रॉन्ग पर्सन जैसी दिखाई देती है, जिसको सब कुछ क्लियर है कि लाइफ में कहाँ जाना है, क्या करना है। बहुत ज़्यादा मैच्योर पर्सन हैं आप। लोगों को ऐसा भी लगता है आपके ड्रेसिंग सेंस को देखकर कि आप अपने ड्रेसिंग सेंस को बनाए रखने के लिए एक अच्छा खासा पैसा खर्च करते हैं, और इस पैसे को खर्च करते टाइम आप कंजूसी नहीं बरतते, आराम से करते हैं पैसा खर्च। यहाँ पर कैरियर ओरिएंटेड आपको देखते हैं लोग, और आपको अपनी दशा और दिशा के बारे में पूरा ज्ञान है कि जीवन में क्या करना है, और लोगों को भी आप दिशा दे सकते हैं। इस तरह की वाइब्स आपसे आती हैं। लोगों को लगता है कि आप सीधी बात करने वाले जस्टिस पसंद इंसान हैं। ना खुद के साथ आप गोल गोल खेलते हैं, ना दूसरों के साथ गोल गोल साजिशें रचना, उनको कन्फ्यूज़न में रखना, इस तरह का आपका बर्ताव नहीं है। आपका फ़र्स्ट इम्प्रेशन ऐसा है कि फ़र्स्ट इम्प्रेशन में ही, भले ही आज आप यंग एज में हों या जिस भी एज में हों, लेकिन आपसे ज़्यादा एज के लोग आपको लव ऑफ़र देने के लिए बहुत इंटरेस्टेड रहते हैं। आप दिखने में अच्छे हो सकते हैं, अट्रैक्टिव पर्सनालिटी हो सकती है। आप सेल्फ मेड पर्सन हैं, मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं। आप खुद की मेहनत से आप जीवन में कमा रहे हैं, या मेल हैं तो खुद की मेहनत से आप जीवन में कमा रहे हैं। उसके लिए आप मेहनत करते हैं, दिन रात पसीना बहाते हैं, और जो कुछ है आपकी मेहनत का है। तो यहाँ पर एक ऐसा भी दिखता है कि आप जैसा इंसान जीवन साथी के रूप में किसी को मिल जाए तो उसके तो वारे न्यारे हो जाएंगे। इस तरह की इम्प्रेशन आपका पड़ता है, ठीक है। यहाँ पर ऐसे मक्कार लोगों से आपको सावधान रहना है, जो खुद घर में पड़े रहना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपके जैसा पर्सन मिल जाए, खुद की मेहनत से कमाने खाने वाला, ताकि वो ज़िंदगी में आपके कमाए हुए पे मज़े करें, ऐश करें। क्योंकि यहाँ पर मुझे ऐसी वाइब आई है कि अगर आप सिंगल हैं तो बहुत टैलेंटेड और बहुत स्ट्रॉन्ग मेहनती इंसान हैं आप। और मेहनती इंसान का भी मिसयूज़ होता है सोसाइटी में। उसको जीवन साथी बना लो तो फिर ज़िंदगी में आपको कोई मेहनत की ज़रूरत ही नहीं, वही कमा के खिला देगा। तो इस तरह की कुछ नीयत और कुछ इंटेंशंस मुझे यहाँ दिख रहे हैं। यहाँ पर ये भी दिखता है कि इतने क्रशेज़ होने के बाद भी, इतने क्रश होने के बाद भी सब कुछ होने वाली, लोगों को ऐसा लगता है कि यू आर नॉट इंटरेस्टेड। आपको कुछ नहीं चाहिए, आप अपने पास जो है उसी में संतुष्ट हैं। किसी के लव ऑफ़र, किसी के उसमें आपको ज़्यादा रुचि नहीं हो पाती है, प्रलोभनों में रुचि नहीं हो पाती है, क्योंकि आप चीज़ों को जैसी हैं वैसी देखते हैं, कल्पना में आप नहीं जीते हैं।
आप में से कुछ लोग आर्टिस्ट हैं या पेंटिंग करते हैं, और आप में फर्स्ट इम्प्रेशन में आप में साहस और गंभीरता भी है। वहीं दूसरी ओर आपके अंदर एक क्रिएटिविटी लोगों को दिखाई देती है। लोगों को लगता है कि फैमिली ओरिएंटेड इमोशनल इंसान हैं आप, और पारिवारिक व्यक्ति हैं आप, और परिवार आपको अच्छा मिलेगा, अच्छे परिवार से बिलोंग करते हैं आप। लेकिन अभी आपका जो ध्यान है वो कैरियर की तरफ है। लोग आपको एक ऐसे इंसान के रूप में देखते हैं जो सबकी हेल्प करता है, सबको साथ लेकर चलता है, और इस बात को ये लोग अप्रिशिएट करते हैं। यहाँ मैंने बताया कि आपकी एज से बड़े लोगों को आपके ऊपर क्रश होता है, और आपसे छोटी एज के लोगों को भी आपके ऊपर क्रश होता है, और क्रश भी है, और साथ में ये एडमायर भी करते हैं आपको कि मुझे भी सर जैसा बनना है या मैम जैसा बनना है। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि आपको बच्चों से विशेष लगाव है, और ये कार्ड भी आ गया, बच्चों से विशेष लगाव है। उनके साथ खेलना, टाइम स्पेंड करना, उनको साथ लेकर चलना, उनको सलाह देना। हो सकता है आप मदर हों, मदर के रूप में, अच्छी मदर के रूप में आपका पहला इम्प्रेशन लोगों के ऊपर पड़ता है जब आप अपने बच्चों के साथ निकलते हैं, गुजरते हैं, या किसी गार्डन में खेलते हैं। लोगों की नज़र में ये भी है कि कुछ लोगों को आप, जिनने भी पहली दफ़ा में ही आपसे बकवास करने की कोशिश करी है, तो पहली दफ़ा में आपने उनको निपटा दिया है। निपटा दिया इन द सेंस, पहली दफ़ा में ही आपने कुछ ऐसा कह दिया है, बोल दिया है, जिससे उसकी हिम्मत नहीं पड़ती है, उनकी हिम्मत नहीं पड़ती है आपसे नेक्स्ट टाइम बकवास करने की। तो फर्स्ट इंप्रेशन आपका ये है कि बहुत कट थ्रोट, फालतू बकवास बिल्कुल आपको पसंद नहीं है, सीधे पॉइंट की बात करते हैं आप। यहाँ पर लोगों को ये भी दिखता है कि आप थोड़े से सीरियस हैं, और आपके जो फेशियल एक्सप्रेशन हैं वो थोड़े सीरियस हैं, और लोगों को ये भी लगता है कि आपसे सोच समझकर थोड़ी बात करनी चाहिए। आपका फर्स्ट इम्प्रेशन ये है कि लोगों की नज़र में आप ऐसे इंसान हैं जो अबंडेंट हैं और सेल्फ सफिशिएंट हैं, और आपके पास इतना जीवन में है कि आपको किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं है, आराम से रहते हैं। ठीक है। जिन चीज़ों की जीवन में मूलभूत आवश्यकता है वो आप अपने पास ऑलरेडी रखे हुए हैं, ऑलरेडी आपके पास मौजूद है, और मन की शांति आपके पास में है, जिसकी वजह से आप सेल्फ में ही आनंदित रहते हैं, मस्त रहते हैं। लोग आपको समझते हैं कि ज्ञान के दम पर आपने सब कुछ पाया है, और सब कुछ आप आगे भी पाते रहेंगे। ज्ञान की शक्ति आपके पास है, और एक जो होता है ना, सौम्यता और व्यवहार कुशलता, और रॉयल्टी जो आपके पास है, वो बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बात करने वाले इंसान। गलत बात, गलत लोगों के बीच में आपको रहना पसंद नहीं है। ठीक है। दोस्तों के बहुत अच्छे दोस्त हैं आप, और जो आपको पिन करने की कोशिश करता है उसको आप अलग कर देते हैं अपनी लाइफ से। इस तरह की वाइफ है कि आप बिल्कुल भी किसी को बर्दाश्त नहीं करेंगे, बिल्कुल मतलब एक नहीं होता इंसान गोल ओरिएंटेड, जिसको 5 मिनट के भी समय में अगर कोई बकवास करे तो उसे अवेयरनेस रहती है कि मेरा टाइम बर्बाद किया जा रहा है। एक डिफेंसिव मोड, एक हाई बाउंड्रीज भी लोगों को फील होती है जब वो पहली बार आपसे मिलते हैं, क्योंकि आप उनसे बात करते हैं, जहाँ भी टॉपिक से अलग बातें होने लगी या वो ज़्यादा आपकी ज़िंदगी में घुसने लगे, वहाँ आप उनको रोक भी देते हैं कि चलिए बस हो गया, आप चलते हैं। ठीक है। आप एक एम्परर की एनर्जी वाले इंसान हैं, बॉस वाली एनर्जी आती है लोगों को आपसे, और यहाँ पे ये भी फील होता है कि एक मैच्योर व्यक्ति जो जीवन में कुछ बातों से इतना गुजर के आया है, जिसको इतना अनुभव है कि वो एक एम्परर की एनर्जी में है। लोग आप पे भरोसा करते हैं, यकीन करते हैं, और उनको लगता है कि अगर आप उनके साथ हो
तो उनको किसी की ज़रूरत नहीं है। आपको एम्परर की तरह वो देखते हैं, आपके संरक्षण में लोग रहना चाहते हैं, आपके सानिध्य में समय बिताना चाहते हैं। इनको लगता है फर्स्ट इम्प्रेशन में कि आप किसी एक ग्रुप को साथ में लेकर लीड कर सकते हैं, लीडर की तरह आपको देखते हैं। तो आपके व्यक्तित्व के कई आयाम लोगों को अपने अपने दृष्टिकोण से अलग अलग दिखाई देते हैं। कहीं आप डिफेंसिव मोड में, कहीं साहसी, कहीं अबंडेंट, तो कहीं एम्परर के रूप में, तो कहीं एम्प्रेस के रूप में, तो कहीं एक ऐसे इंसान के रूप में जो मैच्योर है और जीवन के थपेड़ों से बहुत कुछ सीखा हुआ है। इस तरह से लोग आपको देखते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी फर्स्ट इम्प्रेशन रीडिंग कितनी रेजोनेट की मुझे बताइएगा। आप लोग कहाँ कहाँ से हैं और वहाँ मौसम कैसा है ये भी बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।